वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी सेशन स्टार्ट करते हुए हम चलते हैं। जो बारात है वो बटाला जहां पर विवाह हुआ था गुरु महाराज का, वहां से वापस सुल्तानपुर की ओर आती है। अभी जैसे ही गुरु महाराज सुल्तानपुर की ओर आते हैं तो वहां पर बहुत खुशी का माहौल है। लोग देखते जा रहे हैं, जो भी सड़क से जिनके आगे से भी जो बारात जा रही है, आप सोचिए कि घोड़े चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं शाही, और वहां पर पालकी भी है गुरु साहब की, और बहुत धूमधाम से नगाड़े बजाए जा रहे हैं। उस समय के अनुसार लोग देख देख के दंग रह रहे हैं कि इतना विशाल और इतना सुंदर बारात जो है वो जा रही है। ऐसे वो सुल्तानपुर पहुंचते हैं, और सुल्तानपुर में जब 2 दिन रुकते हैं तो तब ये विचार शुरू हो जाती है कि अब गुरु साहब जाए कहाँ। अभी एक तरफ मेहता कालू जी बोलते हैं कि माता तृप्ता जी जो है वो तलवंडी में है, जो गुरु महाराज की माता जी हैं। आप सोचिए कि एक लौता एक पुत्र है, उनका विवाह हो गया है, तो कितनी आस रहेगी कि मैं अपने जो पुत्र है और अपनी जो बहू है मैं उनको देख सकूं। तो वैसे ही माता तृप्ता जी के मन में एक बहुत ज्यादा इच्छा है, तो इसलिए मेहता कालू जी गुरु महाराज को कहते हैं कि आप तलवंडी की ओर आ जाइए। दूसरी तरफ भाई जयराम जी का प्यार है। जयराम जी जो बीबी नानकी जी के जो पति हैं, उनका इतना प्यार है, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप सुल्तानपुर में ही रहिए। ये जो मोदी का कारज है, जो मोदी की जो जॉब करते हैं, उसका कारज कौन संभालेगा। तो एक तरफ जयराम जी बोल रहे कि आप सुल्तानपुर में रहिए, तीसरी तरफ जो है माता सुलखनी जी, जो कि गुरु नानक देव जी के जो महल है, महल मीन्स वाइफ, उनके जो पिताजी हैं मूलचंद जी, वो 2 दिन बाद ही सुल्तानपुर आ जाते हैं माता सुलखनी जी को लेने। तो अभी ये जो माहौल है, तीनों कह रहे कि नहीं आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए। तो इस समय जो है, जो परमानंद जी, जो जयराम जी के पिताजी हैं, जो बुजुर्ग हैं घर के, वो निर्णय लेते हैं कि गुरु नानक देव जी पाशाह तलवंडी की ओर जाएं। क्यों? क्योंकि जो मोदी का जो कारज है ये तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, लेकिन माता तृप्ता जी बहुत ज्यादा एक आस है उनके दिल में कि मेरा जो पुत्र मुझे मिलके जाए। मूलचंद जी को परमानंद जी कहते हैं अभी 2 दिन हुए हैं विवाह के लिए, आप कुछ समय रुकने दीजिए माता सुलखनी जी को, ताकि वो घर, आप जानते ही हैं, आप सब जानते हैं कि जैसे जब कोई भी जो विवाह के बाद जब कोई लड़की घर पे आती है तो इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। इसलिए वो कहते हैं कि इनको थोड़ा घर पे रहने दीजिए, ताकि ये थोड़ा माहौल से वो ढल जाए माहौल में। और इसीलिए फिर जो है निर्णय लिया जाता है कि गुरु महाराज तलवंडी की ओर जाएंगे। और वहां पर भाई बाला जी, जो गुरु साहब के जो मित्र हैं, और इतनी बड़ी दाद गुरु महाराज ने उनको दी है, उनको जो है जो मोदी की जो कार है वो संभालने के लिए दी जाती है। पहले तो गुरु नानक देव जी पातशाह जब बुलाते हैं भाई बालाजी को, उनको कहते हैं कि तुम ये कारज संभालो। तो तब भाई बालाजी पहले तो मना कर देते हैं कि इतना बड़ा मोदी खाना है, मैं कैसे संभालूंगा अकेले, इतने सारे जो जरूरतमंद लोग हैं वो आते हैं, मैं कैसे संभालूंगा इतने लोगों को। तब गुरु महाराज कहते हैं कि जिस करतार ने तुम्हें ये जॉब दी है ना, वो खुद ही संभालेगा, तुम फिक्र मत करो। तो तब भाई बालाजी के अंदर वापस वो श्रद्धा आ जाती है, और वो फिर बेनती करते गुरु महाराज को कि मुझे एक दात बख्शो, मुझे एक वर बख्शो कि मैं आपका हुक्म कभी मोड़ू ना। क्योंकि इस बार उन्होंने कहा कि आप कार संभालो, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं संभाल सकता, है ना। तो उन्होंने कहा कि अगली बार में आपका जो वचन है वो ना मोड़। तो फिर इसी तरीके से जो गुरु साहब हैं वो तलवंडी की ओर चलते हैं। वहां पर जैसे ही नगाड़े बज रहे हैं, और जब वापस भी आ रहे होते हैं संगत जी विवाह को, तभी भी बारात ही बोली जाती है। तो जब बारात तलवंडी की ओर पहुंचती है, तो वहां पर जब दूर से ही नगाड़े बज रहे हैं, तो संगत जी आप जानती हैं कि इतना नॉइस पोल्यूशन नहीं होता था पहले, बहुत दूर से ही आवाजें शुरू हो जाती थी कि हाँ कोई आ रहा है। तो ऐसे ही जो खुशी का जो माहौल है तलवंडी में, क्योंकि गुरु महाराज ने
तलवंडी में बचपन में बहुत अनेक जीवों को तारा था, अपने जो कथा के थ्रू, अपने जो कृपा के द्वारा जो है बहुत लोगों को जो कृपा की थी बहुत सारे लोगों पे। तो इसलिए जो नगर के जो लोग हैं ना, वो बहुत तैयार होके आना शुरू हो गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। जो बच्चे हैं वो बहुत उछल कूद कर रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है। और वहां पर जो माता तृप्ता जी है, जब वो अपने जो बेटे को देखती हैं, गुरु महाराज को और माता सुलखनी जी को जब देखते हैं, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्होंने पहले से ही बहुत ज्यादा सजावट की होती है, इतनी आस होती है उनको अपने बेटे को देखने की, अपने बहू को देखने की। तो जब वो देखती हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। और तीसरी तरफ जो राय बुलार जी हैं, जो गुरु महाराज को अपना इष्ट मानते हैं, नगर के राजे हैं संगत जी। ये बात बहुत नोट करने वाली है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संगत जी आपको पता नहीं, कईयों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जब हम कोई पोस्ट पे आ जाते हैं ना, अगर हमारे पास पावर आ जाती है, भले हम पॉलिटिकल टर्म्स में ले लें या फिर हमारी जॉब में हमें ऊंची पोस्ट मिल जाती है, तो हमारे अंदर एक अकड़ आ जाती है कि तुम तो मेरे से छोटे हो। तो नगर के राजा हैं वो राय बुलार जी, और फिर भी उनके अंदर इतना प्यार है गुरु महाराज के लिए कि वो हमने पिछले सेशन में भी बहुत डिटेल में हमने देखा था। तो उनके मन के अंदर भी बहुत ज्यादा आस भरी हुई है, बहुत ज्यादा वो वेट कर रहे हैं कि कब गुरु महाराज आए और उनको दर्शन दे। तो तब गुरु महाराज जो है राय बुलार जी को मिलने जाते हैं, और वहां पर राय बुलार जी जो हैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही गुरु पातशाह आते हैं, वो गुरु महाराज वहां पर आदर सत्कार से झुकते हैं राय बुलार जी की तरफ, क्योंकि एक तो सज्जन है और ऊपर से राजा हैं। लेकिन राय बुलार जी उनको झुकने नहीं देते, वो उनको गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू है। और जैसे संगत जी, आप किसी को बहुत देर से आप मिलने के लिए आप इंतजार कर रहे हो और वो अचानक आपके सामने खड़ा हो जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुख से कुछ बोला ही नहीं जाता, हमारी जो जबान है वो अंदर ही रह जाती, गले में हम रुक जाते हैं, हमारे कोई बोल बाहर ही नहीं आते। तो इसी तरीके से राय बुलार जी के प्यार से ना वो कुछ निकल ही नहीं पा रहा, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि स्पीचलेस हो गए वो, और उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा। और ऐसे ही ऐसा नहीं कि राय बुलार जी ही केवल प्यार करते हैं, गुरु महाराज के प्रति भी बहुत ज्यादा प्यार है। और वहां पर फिर एक घड़ी मीन्स अराउंड 30 मिनट्स, सो एक घड़ी तक फिर कोई बोलता नहीं, दोनों चुपचाप रहते हैं प्यार में। वो प्यार की जो सीमा है वो इतनी बढ़ चुकी है कि उनको बोलों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ऐसे राय बुलार जी जो हैं वो गुरु नानक देव जी पातशाह को अपने पलंग में बिठाते हैं, जो सराने की ओर, पिलो की ओर। अभी संगत जी हम देखते हैं कि कभी भी कोई ये आदर सत्कार के कुछ मैनर्स होते हैं, एक ह्यूमन एथिक्स होते हैं, कि जैसे जब कोई भी घर पे आता है, तो जैसे हम बेड पे किसी को बिठा रहे हैं या पलंग पे किसी को बिठा रहे हैं, तो वहां पर पैरों की तरफ वो बैठते हैं जो अपने आप को छोटा मानते हैं, और फिर पलंग की ओर उनको बिठाया जाता है जिनके लिए आदर सत्कार होता है। तो इसीलिए जो राय बुलार जी हैं वो जो पैरों वाली जो साइड है वहां पर बैठ जाते हैं, और गुरु महाराज को पलंग की ओर जो सिराने की ओर बिठाते हैं, और फिर उनको पूछा जाता है कि कैसे आपका विवाह हुआ। तो वैसे ही गुरु महाराज ने वर्णन किया कि कैसे जो विवाह हुआ, ये हमने पिछले सेशन में डिटेल में वाच लिया था, तो इसलिए हम वापस नहीं जाएंगे उस चीज पे। लेकिन गुरु महाराज ने उनको बताया कि कैसे जो सब कार्य थे वो कैसे अपने आप ही पूरे होते गए, और जो विवाह का जो कार्य था वो बहुत खुशी से गया, बहुत अच्छे से बीत गया। उसी वक्त राय बुलार जी के मन में हमने देखा है कि गुरु महाराज ने, हमने पिछले सेशन में भी देखा कि गुरु महाराज ने गोपाल पांडे को उपदेश दिया, गुरु महाराज ने जो मौलवी जी हैं उनको उपदेश दिया, गुरु महाराज ने जो वैद है उनको उपदेश दिया, लेकिन राय बुलार जी को कभी उपदेश नहीं दिया अभी तक। वो प्यार का जो बीज है वो पहले से ही राय बुलार जी के अंदर है। तो राय बुलार जी की जब आंखें नम हो जाती हैं प्यार में, वो गुरु महाराज को झुकते हुए कहते हैं कि आप जी मुझे उपदेश बख्शो, उपदेश कोई बख्शो। तो तब राय बुलार जी को
गुरु महाराज कहते हैं कि राय बुलार जी, जो प्रभु का जो नाम है उसको लेना कभी मत छोड़ना। अभी फिर राय बुलार जी उनको पूछते हैं, हमारे मन में भी सवाल आता है कि वो जो नाम है, हम वी ऑल से, हम कहीं भी जाते हैं ना, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, वहां पर सब बोलते हैं नाम जपो नाम जपो। हम जब कोई कथा सुनते तब बोलते हैं नाम जपो नाम जपो। तो ये नाम है क्या करते, मतलब नाम ऐसी कौन सी कला बरतता है या ऐसी क्या चीज करता है नाम कि सब ये बोलते हैं कि भाई नाम जपो। तो इसी तरीके से राय बुलार जी ने भी गुरु नानक देव जी को पूछा कि भाई जो नाम है इसकी उपमा क्या है, इसकी महिमा क्या है नाम की। तो तब गुरु महाराज उदाहरण के तौर पे कहते हैं, एक संगत जी हुमा पक्षी है, वो कभी भी कहीं हमारे में से शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा। तो हुमा एक पक्षी है कहा गया है। तो हुमा का पक्षी का जो फेदर होता है, जो पंख होता है, ओके, सो कहा जाता है कि जब उस पक्षी के पंख को हम जब एक जो धनुष होता है उसको, उसके जो एरो होता है वहां पर अगर उस पक्षी के जो फेदर है उसको लगा दिया जाए और वो मतलब जब हम तीर कमान करते हैं तो जब हम वो एरो को छोड़ते हैं ना संगत जी, तो वो जो एरो है वो कभी नीचे नहीं आता, वो नीचे नहीं आता कभी, वो ऊपर आसमान में ही जिस हुमा पक्षी का जो वो फेदर है ना वो वहां तक जाके ही रुकता है, वो जो धनुष होता है। तो इसकी एक साखी भी है कि जहां पर गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह को एक ऋषि आते हैं और वो वहां पर जो हुमा पक्षी का जो एक 2-3 जो पंख होते हैं उन गुरु महाराज को भेंट करते हैं। और वहां पर जब गुरु महाराज जब उस धनुष को चलाते हैं, जब वो तीर को चलाते हैं वहां पर, तो तब सब आसमान में देखते हैं, जैसे हम आसमान की तरफ देखें तो ऐसे सब सिंह आसमान की तरफ देखते हैं कि कहाँ गया, लेकिन वो नीचे नहीं आता। तब गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो तीर है, हमने जो फेदर है जो लगाया है ना, ये जिसका है, जिस हुमा पक्षी का है, वो वहां पे जाके ही रुकेगा। तो महाराज कहते हैं जैसे जो तीर है वो जब हुमा पक्षी के जो पंख है उसकी संगत में आता है और वो उसकी संगत में जो तीर है वो उस तक पहुंच जाता है जहां से वो पंख आया है, वैसे ही नाम क्या करता है, नाम भी हमें वहां तक पहुंचा देता है जहां से वो आया। तो संगत जी एक सवाल है, अगर बहुत लोगों के दिमाग में भी आया होगा कि जब हम गुरबाणी की बात करते हैं तभी गुरबाणी एक नाम का रूप है जो हम नाम जप रहे हैं, सिमरन एक नाम का रूप है जो नाम जप रहे हैं हम। तो वो आई कहां से? अभी जैसे एरो है वो हुमा पक्षी की तरफ लेके जाएगा, लेकिन नाम जो अपनी सोर्स तक लेके जाएगा, तो अभी वो गुरबाणी का सोर्स क्या है? व्हाट डू यू थिंक, गुरबाणी कहां से आई है? कई लोगों को लगता है कि ये जो बाणी है केवल एक इंसान के थ्रू आ गई, उनके जो थॉट्स है वो उन्होंने लिख दिए गुरु महाराज ने। नहीं, गुरु महाराज बाणी में ही बताते कि बाणी आई कहां से। गुरु महाराज कहते हैं तुर्की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरवाना, हर नानक साच वखाना। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो बाणी है ना, ये भगवान से आई है। ये जो पूरी सृष्टि के जो मालिक हैं, जहां से ये पूरी सृष्टि बनी, और जो कर्ता पुरख है जो हर जगह समाये हुए हैं, जो बेअंत हैं, उस प्रभु से ये जो बाणी है आई है। तो जैसे वो तीर उस पंख के संपर्क में आके, संगत में आके, जब वो अपने सोर्स की ओर जाता है कि वो हुमा पक्षी की तरफ जाता है, वैसे ही जो नाम है, जो गुरबाणी है, जब हम उसका अभ्यास करेंगे बार बार पढ़ के, तो ये कहां पे लेके जाएगी? ये हमें भगवान की पास ही ले जाएगी, ये हमें सीधा भगवान के पास ले जाएगी। इसलिए गुरु महाराज राय बुलार जी को कहते हैं कि नाम जपना मत छोड़ना,
तुम अगर तुम नाम जपना नहीं छोड़ोगे, आप अभ्यास करोगे, बार बार वो नाम जपोगे, बार बार सिमरन करोगे। सिमरन मीन्स जो हम इस सेशन के स्टार्टिंग में कर रहे थे, वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन, या आप कोई भी नाम से कर सकते हो, आप राम राम नाम से भी कर सकते हो, लेकिन जो अपना ध्यान है वो उस एक परमात्मा की तरफ रखना है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर तुम नाम जपोगे ना, तो जहां से वो बाणी आई है वो तुमको वहीं पे ले जाएगी। फिर एक तरफ गुरु महाराज फिर राय बुलार जी कहते हैं कि कि फिर भी नाम जपेंगे तो हम भगवान की ओर जाएंगे, लेकिन फिर भी ये जो प्यास है ना आपके दर्शन करने की, ये नहीं मिटती मेरे अंदर से। ये जो प्यास है जाती नहीं, तड़प ये है ना जो अंदर, वो जाती नहीं है। तो ये कैसे जाए? गुरु महाराज ने फिर जवाब दिया था। गुरु महाराज कहते हैं कि शारीरिक तौर पे भले हम सुल्तानपुर में हैं, लेकिन जब भी तुम मुझे याद करोगे तब मैं तुम्हारे पास होऊंगा। जब भी तुम मुझे याद करोगे सच्चे दिल से, जब प्यार से आप जरूर जब याद करोगे तब मैं आपके सामने होऊंगा। हम सबके मन में कभी कभी सवाल आ जाता है, जब हम इतने दुख देखते हैं दुनिया में, जब जहां पर हर जगह आग लगी हुई है एक तरीके से। शेख फरीद जी भी गुरबानी में कहते हैं कि मुझे लगता था कि मेरे ही घर में आग लगी है, लेकिन जब मैं छत पे जाके जब देखा तो सबके घरों में ही आग लगी हुई थी। तो उस माहौल में जब हम जाके देखते हैं तो तब हमारे मन में भी एक सवाल आता है कि काश हमने जन्म लिया होता जब गुरु नानक देव जी थे, या काश हमने तब जन्म लिया होता जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी थे, काश हमने तब जन्म लिया होता जब गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह थे। क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं जो है वो श्रद्धा जो है उसकी कमी है। तो इसी के लिए एक साखी आती है भाई पोला जी और भाई स्वरण सिंह जी की। ये कोई मैं 1700 1600s की बात नहीं कर रहा, ये आज के जमाने अभी भी जिंदा हैं, वो सेवा करते हैं, उनकी बात चल रही है। तो जो स्वरण सिंह जी हैं, भाई स्वरण सिंह जी सॉरी, तो वो वहां पर जो है वो सिटी में रहते हैं जहां पे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरण छू प्राप्त हुई थी, जहां पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी आए थे। तो भाई स्वरण सिंह जी बहुत गरीब परिवार से हैं, और वो क्या करते हैं, उनका जो नेम है, जो हैबिट है, उनका जो डिसिप्लिन है, वो ऐसा है कि वो हर रोज जब सुबह को उठते हैं ना, तो वो पास वाले गांव में जाते हैं जो उगराई करते हैं। उगराई मीन संगत जी, जैसे अगर सपोज अभी पुराने जमाने में ऐसे लंगर जैसे आज बनता है कि पूरा का पूरा जो लंगर है वो गुरुद्वारा साहिब में ही बन के और गुरुद्वारा साहिब में ही जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे नहीं होता था। वहां पर पहले कई जगह पे जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है या कुछ भी ऐसा ही चीज है, तो वहां पर लोग अपने घर से जो चीजें बनाते थे और फिर वो गुरुद्वारा साहिब के वहां लेके आते थे और वहां से फिर लंगर छकाया जाता था। तो वैसे ही भाई स्वरण सिंह जी जो हैं तो उगराही करने गए। उगराही का भाव कि वो घर पे जाके देखते हैं अगर कुछ उनके पास है भेंट करने के लिए, तो वो अपने गांव के पास जाते थे, वहां से जो दूध है और जो प्रसादे हैं वो लेकर आते थे। गांव जाते थे, वो प्रसादे लेके आते थे और फिर जो है गुरुद्वारा साहिब में जो गुरु महाराज को भेंट करते थे, गुरु महाराज को एक ऑफरिंग देते थे। तो ऐसे ही उनका नेम चलता गया और बहुत श्रद्धा वाले से हर रोज सुबह यही नेम, भले कुछ हो ना हो वो ये काम जरूर करते थे। एक दिन क्या हुआ, क्या भाई स्वरण सिंह जी उनके पिताजी के पास गए, उनका नाम था भाई पोला जी, पोला सिंह। तो उनके पास जब गए, उन्होंने पूछा कि जो मुझे कुछ सीड्स चाहिए, जैसे फार्मिंग में हम जो बीज होते हैं ना वो पहले बोते हैं अंदर, तो फिर वो अगर बोएंगे, अगर हम सो करेंगे सीड को तो ही वो सीड बड़ा होके बाहर आएगा, राइट। सो वो अपने पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ बीज खरीदने हैं ताकि उसको बोके और जो फसल उगेगी उससे हम कुछ कमा पाए। और उस वक्त भाई पोला सिंह जो होते हैं
वो थोड़े निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और फिर वो चिंता में चले जाते हैं। एक चिंता छाई हुई है कि कैसे गुजारा चलेगा घर का। और जब ये बात भाई स्वरण सिंह जी सुनते हैं तो ये सुन के वो चले जाते हैं, निराश होकर चले जाते हैं। अभी रात को वो सोच रहे हैं बार बार कि क्या होगा मेरी जिंदगी का, कैसे बीज बोएंगे, बीज के पैसे ही नहीं है, बीज ही नहीं होगा तो फसल उगेगी कैसे, उगेगी नहीं तो खाएंगे कैसे। तो उसी समय जिस गुरु हरगोबिंद साहिब जी को वो याद करते हैं, वो गुरु हरगोबिंद साहिब जी मीरी पीरी के मालिक, वो भाई स्वरण सिंह जी की जो सराहना होता है उसके बाजू में खड़े हो जाते हैं। भाई स्वरण सिंह जी के शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो उठ के गुरु महाराज के पैर पढ़ सकें, लेकिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी भाई स्वरण सिंह जी को बोलते हैं कि जब तुम कल यहां से जाओगे उगराही करने, तब रास्ते में एक 4 रास्ता आएगा। 4 रास्ता में माया पड़ी होगी, माया मीन्स मनी, माया पड़ी होगी। आपको जितनी चाहिए उतनी आप ले लेना। और इससे पहले कि भाई स्वरण सिंह जी कुछ करते, कुछ उठते, कुछ सेवा करते, उससे पहले गुरु महाराज जो मीरी पीरी के जो मालिक है, खुद वो दरवाजे के बाहर चले गए। अभी संगत जी है, मैं आज के एरा की बात कर रहा हूँ, 2000s की बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ कि भाई स्वरण सिंह जी उठ गए, और जब वो सुबह गए उगराही करने, तो तब जैसे ही एक 4 रास्ता आया, वहां पर उनको बंडल्स मिले नोट्स के। अभी जब उन्होंने बताया कि कईयों को लगा कि पता नहीं कैसे पड़ा होगा नोट्स, लाइक खिल बिखरे होंगे या एक बंडल में होंगे, तो वो बताते हैं कि जब उन्होंने देखा तो वहां पर 4 बंडल थे, 1000 के, 500 के, 100 के और 50 के। लेकिन भाई स्वरण सिंह जी का सिदक भी इतना था, वो गुरु महाराज बख्शते हैं वो सिदक। सिदक मीन्स कॉन्साइंस जो अंदर की होती है, वो सारी माया नहीं उठाते। अगर हम हमारे जैसे होते ना तो सारी माया उठाते और घर पे चले जाते, बोलते उगराही तो होती रहेगी। नहीं, उन्होंने क्या किया कि 250 की जो नोट्स हैं वो उठाए और फिर वो वहां से चले गया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। फिर उन्होंने उगराही की, वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी खुद आए और फिर उन्होंने उगराही की गांव-गांव जाके, और फिर वहां पर गुरुद्वारा साहिब बैठ गया। और इतनी गरीबी होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो घर पे आए तो कहते हैं कि चलो बीज बोए। तो वो कहते कि भाई आप तो कल बोल रहे थे कि बीज के पैसे नहीं है, बोलते गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने खुद देके गए। तो फिर वो क्या करते हैं, वो बीज बोते हैं और जो भी फसल उगती है वो पूरी की पूरी, जब जो फसल से जो भी माया आई होती है, जो भी पैसे आए होते हैं, वो गुरु महाराज को ही भेंट कर देते। इतनी गरीबी है घर पे, लेकिन इतना प्यार। जब आप प्यार से जब याद करोगे ना, आज भी गुरु महाराज हाजिर नाजिर सतगुरु हैं। गुरु महाराज ने, गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने हजूर साहब में हुक्म किया था, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। कि आज से जो तुम्हारे गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में, गुरु महाराज की जो जोत है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में, शब्द रूप में चारों तरफ आज भी हाजिर नाजिर है। गुरु महाराज आप सबको आज भी देख रहे हैं, कहीं गए नहीं वो। जब हम कहते हैं कि आकाश हम उस समय हुए होते, आप अभी भी उस समय में ही जी रहे हो। गुरु है, गया ही नहीं गई। तो ये चीज हम दिमाग में रखें कि राय बुलार जी को जैसे गुरु नानक देव जी पातशाह ने हुक्म किया था, वैसे ही हमें दिमाग में याद रखना है कि आज भी गुरु महाराज हैं, कहीं गए नहीं। तो फिर आगे चलते हुए हम वापस साखी की तरफ आए। वो गुरु महाराज वापस सुल्तानपुर चले जाते हैं फिर तलवंडी से। और वहां पर संगत जी एक चीज जो हमें याद रखनी है, जब हम स्पिरिचुअल राह पे आगे बढ़ते हैं ना, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस आएंगी। फ्रस्ट्रेशंस क्यों? हमारा जो सहज है ना वो टूट जाएगा, हमारा जो पेशेंस है ना वो टूट जाएगा। हम मन में दिमाग में रखते हैं कि हम
एक ही दिन में प्रभु की प्राप्ति कर ले, लेकिन वो नहीं संभव। पहले उस बर्तन को गुरु महाराज बनाएंगे जहां पर नाम बस सके, फिर ही वो नाम आ सकता है, उसके बिना नहीं आ सकता। लेकिन जब बर्तन गुरु महाराज बना रहे होते हैं ना हमारा, तब हम कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। हम कहते हैं कि हमें दुखी बहुत आते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो गुरु साहब की जो सेवा है और जो महापुरुष जो होते हैं, जो उस लेवल में पहुंच चुके होते हैं, उनकी सेवा इतनी आसान नहीं होती, उनके साथ रहना इतना आसान नहीं होता। तो अभी माता सुलखनी जी जो हैं, वो गुरु महाराज के साथ, वो जगत दाते गुरु महाराज गुरु नानक देव जी पातशाह, उनके साथ विवाह हुआ है। अभी जो गुरु महाराज है वो 24 घंटे नाम में लीन रहते हैं। अभी माता सुलखनी जी जो है, उनको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कई बार, जब पहले तो माता जी जब सुल्तानपुर आते हैं तो थोड़े दिनों के लिए बटाला जाते हैं। जैसे हमने एक रीत की बात की थी सोसाइटी की, कि जब एक लड़की विवाह करके घर पे आती है तो फिर कुछ दिन के लिए वो अपने मायके जाती है कुछ दिनों बाद, ताकि उनका मन जो है वो वापस लगा रहे। तो वैसे ही माता सुलखनी जी जो है वो बटाला जाके फिर वापस सुल्तानपुर आती है अपने घर पे, जहां पर गुरु महाराज विराजमान है। वहां पर क्या होता है संगत जी की, जब माता सुलखनी जी देखती है कि गुरु महाराज ऐसा खुला दान करते हैं, तब उनके मन में भी वो शंका पैदा हो जाती है कि ये इतनी माया भेंट कर रहे हैं, इतनी माया लोगों को ऐसे ही दे रहे हैं, तो घर कैसे चलेगा। तो फिर वो कभी अपनी जो माता जी हैं चंदो रानी जी, जो अपने जो बेबे नानकी जी जो है, भाई जयराम जी जो हैं, उनको बार बार जाके कहती है कि घर कैसे चलेगा। तभी बेबे नानकी जी उनको बार बार समझाती है कि तुम्हारे जो पति है ना, वो कोई आम पुरख नहीं है। तो ऐसे ही वो संगत में रहने, उनको गुरु महाराज के स्वभाव के साथ ढलने में थोड़ा सा समय लगता है। तो संगत जी, एक बात हम भी याद रख लें कि वी कांट एक्सपेक्ट कि जब भी हम कोई महापुरुष के पास जाएंगे या फिर हम जब भी गुरु महाराज के पास जाएंगे तो हमें हमेशा सुख ही मिलेगा। अगर एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। आप एक सेंट के पास गए, ओके, आपके मन में कोई सवाल है, आपने पूछा उनको, आपको जवाब भी मिल गया। अभी संत बोलेंगे नाम जप। अभी आपने नाम जपा, जपजी साहब जपा, 20 मिनट जपा, 25 मिनट जपा, 30 मिनट जपा, 1 घंटा जपा। 1 घंटा बाद आपका जो स्टेमिना होता है, आपका जो सुरत है वो टिकी नहीं, आप हिल गए। अभी आपको थोड़ा मन करेगा अंदर से कि मैं थोड़ी संसारिक बातें कर लूं, अभी मैं कुछ और बातें करूं कि भाई जॉब कैसी चल रही है या एनीथिंग एल्स, या फिर मोबाइल चला लो, कोई देखूं व्हाट आर द अपडेट्स, ऐसे सब मन करे। लेकिन संत आपको वापस बोलेंगे मत कर, नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम जप। तो आपका वो अभी जो बर्तन है वो बना नहीं, तो फिर क्या होगा, आपको वो बहुत कठिन प्रोसेस लगेगा वो, क्योंकि आप अपने मन के खिलाफ आप जा रहे हो। आपका मन कुछ और कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि मैं बातें करूं, कुछ ऐसे करूं, और उस दूसरी तरफ जो संत हैं, जो महापुरुष है, वो कह रहे हैं नाम जप। तो वो जब आप अपने मन को लड़ते हो ना मन से, दैट इज अ वेरी हार्ड प्रोसेस, वेरी वेरी हार्ड प्रोसेस। लेकिन जब आप फिर वहां से आते हो ना बाहर, जैसे एक सोना जब बनता है ना, वो पहले दिन में ही सोना नहीं बन जाता, उसपे प्रोसेसिंग होती है, उसको इम्प्योरिटीज निकाली जाती है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो उसको लेकिन जब निकलता है तो आपको पता ही है मूल्य कितना होता है सोने का। इसीलिए एक जो लर्निंग है यहां से कि हैव पेशेंस। गुरु महाराज गुरबानी में भी कई जगह कहते हैं और कई महापुरुष भी कहते हैं, ये जो है अवस्था के अनुसार बढ़ता है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम एक दिन में ही वहां तक पहुंच जाएं, लेकिन हाँ, हमें चलना पड़ेगा। अगर पहुंचना है तो हमें चलना जरूर पड़ेगा, ये भरोसा रख के। एक जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया, वो रात में ही वो जो चिड़ी होती है, वो चर्पिंग जिसको हम कहते हैं, वो जो आवाज निकालती है पंछी, वो जब रात होती है ना, जब सुबह होने वाली होती है, तभी वो चालू कर देती है। क्यों? उसको पता है सुबह होगी। तो यही वो श्रद्धा है। इसलिए हमने पिछले सेशन में देखा था सॉरी, कि गुरु महाराज ने कहा था कि जो संसारिक जीवन है ना, जो वर्ल्डली लाइफ है, हम पहले देखते हैं फिर भरोसा होता है,
लेकिन आध्यात्मिक जीवन में पहले भरोसा करना पड़ता है, फिर दिखता है। तो भरोसा रखिए, वो सहज रखिए। हमने इतने पाप कमाए ना संगत जी, इतनी गेड़ हम काट के आए हैं ना, इतना बड़ा, इतना लंबा सफर हम तय करके आए हैं ना पाप कमा के, उसको करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हमारे मन में ऐसा होगा कि वो तो इतना नाम जपता है, उसको बीमारी कैसे लग गई। लेकिन संगत जी, आप तो उसके एक पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हो। गुरु महाराज को उनके जन्म जन्म की गेर पता है कि जन्म जन्म में क्या हुआ है, आपको तो वो चीज नहीं पता ना। उनके मन के कौन से कोने में कौन सा फुरना मीन्स अ थॉट क्या जाग रहा है, वी नेवर नो। गुरु महाराज सब जानते हैं। वो आपके अनुसार खेल खेल रहे कि आपका वो जो बर्तन है कैसे तैयार हो। खाली जो फर्क है वो वही है कि भरोसा। इसलिए भरोसा रख के हम सहज कमाएं, सहज आए हमारे अंदर, और सहज हम कमाएं भी। अभी पुराने समय में लोग क्या करते थे कि लोगों की जो ऑक्यूपेशन होती थी ना, उसमें ही सहज था। फार्मिंग है, उसमें सहज है। बहुत ज्यादा हम बीज बोते हैं, धीरे धीरे करके उगता है, बहुत सहज चाहिए। जो पॉटर है, वो जो पॉट को शेप दे रहा है, धीरे धीरे करके वो एक एक कट लगा के वो जो पॉट को शेप दे रहा है, उसमें बहुत सहज चाहिए। तो पुराने जमाने में ना लोगों को नाम जपने में, वो मन टिकाने में इतना टाइम नहीं लगता था, क्योंकि सहज ऑलरेडी था। लेकिन आजकल जब हम टेक्नोलॉजी के दौर की बात करते हैं, तो एक तरफ तो लाभदायक बहुत है, हम बहुत लाभ उठा रहे हैं, लेकिन एक तरफ इन्होंने हमारा जो अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। इसलिए आप देखोगे कि आप जब भी कोई सोशल मीडिया साइट चला रहे होते हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो, यू कीप ऑन स्क्रोलिंग। आप एक वीडियो पूरी देखते ही नहीं, आप 30 सेकंड देखते हो, स्क्रोल डाउन, 1 मिनट देखते हो, स्क्रोल डाउन। वो सहज रहा ही नहीं हमने। तो इसलिए हमारा जो पेशेंस है, हमारे लाइफ में जो झगड़े हैं, वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि सहज की कमी आ गई। इसलिए हम जो है वो सहज को धारण करें। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज गुरबाणी में फरमान करते हैं कि गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुखसार। गुरु महाराज कहते हैं कि जो गुरु महाराज हैं और जो पीर होते हैं, जो भगवान के प्यारे होते हैं, उनकी जो सेवा है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। लेकिन अगर आपने एक बार वो कमा लिया, आपने उस वो जो संत होते हैं उनके वचन कमा लिए ना, तो आपको जो आपको जो प्राइस जो मिलेगी ना उसकी, वो अमूल है। जो नाम है वो अमूल है। गुरु महाराज नाम के बारे में सुखमनी साहब में कहते हैं कि नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये भी नाम के आश्रय पे टिका हुआ। ब्रह्मांड मीन्स आप समझ सकते हैं, मैं केवल अर्थ की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा भी काफी सृष्टि है जो हम डिस्कवर भी नहीं कर पाए। अगर पेंटिंग ही इतनी बड़ी है तो पेंटर कितना बड़ा हो। तो महाराज वो नाम जो है ना, वो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या रखना पड़ेगा? सहज। तो इसी के साथ वहां पर एक साखी आती है भाई ईश्वर सिंह जी की। ईश्वर सिंह जी एक महापुरुष हुए हैं पंथ में, बाबा नंद सिंह जी। तो भाई ईश्वर सिंह जी ने ना बाबा नंद सिंह जी की बहुत ज्यादा सेवा की, बहुत ज्यादा सेवा की, प्यार से दिल लगा के, तन मन तन लगा के सेवा की बाबा नंद सिंह जी की। वो जो भी बोलते थे वो उसको कमाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा नंद सिंह जी बहुत पहुंची हुई हस्ती थी, बहुत जाने माने गुरसिख थे वो। तो जब भी हम मार्ग चलते हैं ना संगत जी, जब हमें एक आसरा मिल जाता है ना, एक हम, तो तब वो जो राह है ना, वो कठिन राह भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो वैसे ही वो उनकी संगत करते थे, उनकी सेवा करते थे। तो एक जो जीव था, एक आए सिंह वहां पर, एक सिख जो आए, एक मनुख आए, तो वो ना थोड़ा ईर्खा खा गए कि बाबा नंद सिंह जी जो हैं भाई ईश्वर सिंह जी को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, ओके, क्योंकि उनको ही बहुत प्यार करते हैं, उनको ही बहुत अटेंशन मिलता है, वही मुख्य सेवादार हैं। तो इसके लिए उनके अंदर ना ईर्खा आ गई। अभी ईर्खा आई तो उन्होंने क्या किया कि वो ना बढ़ चढ़ के सेवा करने लग गए, आगे आगे आके सेवा करनी। बाबा जी जब सेवा करते थे, भाई ईश्वर सिंह जी सेवा करते थे, उनको पीछे कर देना। तो बाबा नंद सिंह जी सब देख रहे थे। बाबा नंद सिंह जी को पता है कि ये सब चीजें क्या चल रही। तो एक रात आती है,
ठंड का मौसम है संगत जी, आप जाओ नॉर्थ इंडिया ठंड में, आपको पता होगा, और उस ऊपर से बारिश गिर गई। अभी जब बारिश गिरी तो भाई नंद सिंह जी रात के 1 बजे, आप समझिए रात के 1 बजे आपको कोई उठाए, ओके, रात के 1 बजे भाई ईश्वर सिंह जी को और वो जो मनुख है जो ईर्खा खा जाते हैं उनको बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है कि अपने कपड़े उतारो और बाहर जहां पर बारिश हो रही है ना वहां बैठ जाओ जब तक मैं ना बुलाऊं। इतनी ठंड है, बारिश। अभी वहां पर दोनों बैठे हैं, वहां पर बहुत जोर से बारिश गिर रही है, बहुत ज्यादा जोर से बारिश गिर रही है, और वहां पर जो ऐसे हम बोलते हैं ना कड़कती जो ठंड होती है वैसा हो गया है, हाथ पैर सून होने लग गए हैं। थोड़े समय बाद जो जो मनुष्य होते हैं जो ईर्खा खा जाते हैं, थोड़ा शक कर लेते हैं, वो आ जाते हैं वापिस, बोलते हैं मेरे से नहीं होगा। उनके मन में एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं संत की इतनी सेवा करता हूं तो मुझे मान सम्मान मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे बोलेंगे कि शाबाश तुमने ये काम किया और इन्होंने मुझे रात को ही उठा दिया, है ना। लेकिन भाई ईश्वर सिंह जी वहीं बाहर बैठे। तो जैसे ही वो मनुष्य अंदर आते हैं, बाबा नंद सिंह जी वहां पर जो ईश्वर सिंह होते हैं उनको बुलाते हैं, ईश्वर सिंगा आ जा अंदर, जो काम था वो हो गया। ये परीक्षा लेनी थी, ये जो संगत जी ये जो कसौटी है ना वो इतनी आसान नहीं। तो भगत कबीर जी गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहते हैं कि ये जो कसौटी है ना राम की, भगवान की जो कसौटी है ना, उस पर खड़े रहना इतना आसान नहीं। गुर पीरा की चाकरी महाकरणी सुखसार, बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आपने कमा लिया, बचन कमा लिए, इसको हम संगत जी ऐसे ही सोच रहे होंगे कि हाँ भाई आसान ही है। जब आप अमृत ले उठते हैं ना तो यही चीजें हम लड़ रहे होते हैं। जब कमाने की बारी आती है ना तब पता चलता है। आपको पता लगे कि आपकी एक तरफ जॉब जाने वाली है और एक तरफ गुरु का बचन है, तब जो आपको डिसीजन लेना पड़ता है ना, फिर आपको ये पंक्ति का मतलब समझ में आएगा। गुर पीरा की चाकरी महाकरणी सुखसार। हम अगली बारी देखेंगे। अब यहाँ पर सेशन की समाप्ति करते हैं। कुल्ला चकाली खेमा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।